मेरा नाम पीयूष कुमार है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मेरा अभी सिलेक्शन CGL 2018 के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में CSS कैडर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में हुआ है, जहाँ पर मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पे नियुक्त हूँ। ये जर्नी काफ़ी लंबी रही, करीब 2 से 3 साल लगे इस जर्नी को, और इसमें 2 से 3 साल लगाने के पीछे कुछ कारण मतलब ये पेंडेमिक का रहा कि पेंडेमिक ने 1 साल पूरा खा लिया हमारा, ठीक है, और इसके कारण ये थोड़ा लंबा खिंच गया। लेकिन इस दौरान मोटिवेशन का सोर्स का क्या रहा करता था, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरी फैमिली में पिताजी मेरा हमेशा मोटिवेट करते थे। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मेरे को मेरी मम्मी से आती थी। मेरे को कभी एक्सटर्नल मोटिवेशन की, जैसे यूट्यूब वीडियोज़ लोग देख लेते हैं या बाहर किसी ऑफिसर से जाकर मिलना, ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं रहा। मेरी फैमिली का सपोर्ट इस तरीके से भी रहा कि उन्होंने कभी भी मेरे पर प्रेशर बनाना नहीं किया कि आप अनएम्प्लॉयड हो, आप थोड़ा और हार्ड वर्क करो या ऐसा। रादर जो सोशल प्रेशर बनता था रिलेटिव्स या और भी फ्रेंड सर्कल या कहीं से भी, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी। तो मेरे को कहीं ना कहीं वहाँ से और मोटिवेशन मिलता कि मेरे पास पीछे एक सपोर्ट है जो कभी मेरे को प्रेशर नहीं देता है। फिर वो काफ़ी सिंपल वे में चलता गया। 2 से 3 साल की जर्नी के बाद मुझे एक पोस्ट मिली। मेरी हॉबी जो है बैडमिंटन, थोड़ा मैं खेल लिया करता था वर्कआउट। एज सच मैं हॉबी के मामले काफ़ी पर्टिकुलर या कैटेगरिकल नहीं था कि यही मेरी हॉबी है और इसी को मेरे को परस्यू करना है। मेरी हॉबी थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छी पोस्ट लेनी है, और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, कोई स्टेट सर्विसेज में मुझे नहीं जाना। सेकंड हॉबी मेरी बुक रीडिंग हुआ करती थी। बुक रीडिंग मैं एक तरीके से बिब्लियोफाइल कहा जा सकता था, क्योंकि मैं हिस्ट्री ऑनर से बिलोंग करता था, तो बुक्स टेक्स्ट बुक काफ़ी ज़्यादा पढ़नी होती थी। उसमें मैं फिक्शन ना पढ़ के नॉन फिक्शन पढ़ता था, क्योंकि हिस्ट्री में सारा कुछ नॉन फिक्शन है, कहीं भी रियल लाइफ नहीं है। तो बुक शेल्फ आपको दिख रहा होगा, काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई हैं। ये बहुत सारी बुक्स का कुछ पार्ट हैं। टेक्स्ट बुक में जब मैं टेस्ट दिया करता था, उसमें बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स जो थे उनके मुकाबले काफ़ी डिफरेंस फील हुआ मुझे। काफ़ी ज़्यादा मेरे को एडवांटेज फील हुई। किस मामले में? जब टेक्स्ट बुक पे आप टेस्ट दिया करते थे, हालांकि अब वो फीचर्स हो सकता है सभी में आगे हों, क्योंकि मैं अपडेटेड नहीं हूँ, लेकिन उस समय टेक्स्ट बुक ने सबसे पहले शुरू किया सेक्शनल वाइज किस तरीके से स्टूडेंट्स को बताना कि उन कहाँ वो लैग करें, कहाँ उनकी स्ट्रेंथ है। अगर मुझे क्वांट में, अगर मेरी ज्योमेट्री वीक हो रही है तो मैं ज्योमेट्री पे ज़्यादा काम करूँगा। ज्योमेट्री में मेरी केवल मार्क्स ही ना, बल्कि वो रैंक भी बता देते थे कि ओवरऑल ऑल इंडिया आपकी रैंक ज्योमेट्री में कितनी है। अगर मेरी रैंक ओवरऑल 95 परसेंटाइल बन रही है आउट ऑफ 10,000 स्टूडेंट्स, इफ आई स्कोर less than 500 rank, and in geometry if I am scoring more than 5,000 rank, then I need to work on geometry। तो इस तरीके से सेक्शनल जो उसने मुझे या हमें बताया कि आप इस सेक्शन पे लैग कर रहे हैं, तो उस पे काम करना मैंने शुरू किया। तो ये काफ़ी आसान बना दिया उसने मेरे को, अपनी गलतियों को एनालाइज करके उन्हें इंप्रूव करना, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में वो दोबारा से रिपीट ना हो और मैं जितना जल्दी हो सके अपनी जॉब को, अपने टारगेट को पालूं। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था तो ये काफ़ी इजी था कि हम उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कि हम कम्यूट करते वक्त उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम अगर किसी काम में बिजी हैं, या मान लीजिए कि खेलने गए हुए हैं, हम कुछ देर के लिए रिलैक्स कर रहे हैं, तो अगर मेरे पास मोबाइल है तो मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ टेक्स्ट बुक को, और उसमें उनके सॉल्यूशंस देख के याद कर सकता हूँ। SSC CGL के मैंने 2 अटेम्प्ट दिए। अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं लास्ट ईयर में था, अपीयरिंग था वो एग्जाम, मेरा प्री क्लियर हो गया था, लेकिन मैं मेंस में कुछ मार्क्स के कारण रह गया था। जनरल कैटेगरी कट ऑफ इतनी थी कि मैं उसे 5 to 6 मार्क्स से रह गया था, इसलिए वो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में मैंने टेक्स्ट बुक की हेल्प ली, काफी एक्टिवली इसको यूज किया, और मैंने देखा कि इंप्रूवमेंट हो रही थी। मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, उसको बताया कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसने लाइन पर ही बताया कि रिजल्ट तो आ गया है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि ऐसा नहीं होगा। उसने लिस्ट भेजा, लिस्ट में मैंने देखा तो मेरा नाम था। सीमलेसली मतलब हो गया मेरा ये क्लियर। टेक्स्ट बुक का उसमें काफी बड़ा रोल रहा। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मेरा नाम सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में असिस्टेंट सेक्शन पद के लिए नॉमिनेट किया गया है। सेल्फ डाउट लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कल को कोई दोबारा से बोले कि नहीं ये गलती से अपलोड हो गया है, आपका नाम नहीं है लिस्ट में। इस डर के कारण पूरी रात में सो नहीं पाया, लेकिन फिर धीरे धीरे इसको मैं एब्जॉर्ब करता चला गया। फिर सिंक हुआ डाटा माइंड में, फिर लगा नहीं, फाइनली आई हैव गॉट दिस जॉब। SSC CGL क्लियर करने के बाद लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिली मुझे। सेकेंडली मेरे पेरेंट्स को मुझे काफ़ी ज़्यादा सोशल रिकॉग्निशन मिलने लगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी होती थी। तो टेक्स्ट बुक ने इस तरीके से मेरी तैयारी को आसान बना दिया।